बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 10 का लास्ट आर्टिकल यानी बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग डिस्कस करेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब किन किन चीज़ों पर इफ़ेक्ट्स? causing cancer, causing respiratory disorders, affecting circulatory system। तो स्टार्ट करते हैं chemicals in cigarette smoke से। We know that smoking is harmful क्योंकि सिगरेट और स्मोक के अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं। ऑलमोस्ट 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं जो टबाको स्मोक कंटेन करता है और उनमें से 50 वेल नोन कार्सिनोजेंस हैं और ज़्यादातर पॉइजनस हैं। अब यहाँ लफ्ज़ कार्सिनोजेंस इससे आप फैमिलियर हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स थे जो कैंसर काज करते थे। अब इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है निकोटीन। निकोटीन एक पावरफुल पॉइजन है और ये किसी दौर में इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होता था। लफ्ज़ इंसेक्टिसाइड किस चीज़ की वजाहत कर रहा है? इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, यानी कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और जब इसे इनहेल किया जाता है टबाकू स्मोक की सूरत में या इसे स्मोकिंग में इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या करता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, नालियाँ हार्ड हो जाती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये निकोटीन ब्रेन तक पहुँच के ब्रेन के टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देती है। यहाँ पॉइंट 2 में आप देख सकते हैं कि निकोटीन ब्लड में जा रही है और यहाँ पर ये क्या नुकसान कर सकती है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस के अंदर किस तरह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, अगर हम ये सोचें कि सिर्फ कैंसर ही एक ऐसी डिजीज़ है जो स्मोकिंग से हो सकती है और यही एक बहुत बड़ी वजह है स्मोकर्स की मौत की, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिगरेट स्मोक पूरी बॉडी को हेड टू टो इफ़ेक्ट करता है और स्मोकर्स में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। अब इन बीमारियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कैंसर। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू कैंसर इन किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। यानी बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचता जहां पर निकोटीन या इस तरह के केमिकल्स ब्लड के ज़रिए ना पहुंचे और वहां कैंसर काज होने के चांसेस ना हो। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये क्या क्रिएट करता है? तो हमें पता है कि केमिकल क्या करेगा, एयर पैसेज वे को डैमेज कर देगा। इससे क्या होगा, एम्फीसीमा जैसी कंडीशंस यानी एल्वियोलाई की वॉल्स का ब्रेक होना भी शामिल है। ऐसे मसाइल पैदा हो जाएंगे और इससे क्या होगा, लंग्स में भी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएंगे और ट्यूबरक्लोसिस होने के यानी टीबी होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे या नमूनिया होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। अब साथ ही फिग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नमूनिया या ट्यूबरक्लोसिस में जब वो स्वेयर हो जाता है तो लंग्स में शुगाफ पड़ जाते हैं, ये इसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और वहाँ खाली जगह बन जाती हैं और आपके जो लंग्स हैं उस साइड के जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हो वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। अगर स्मोकिंग के इफ़ेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्टडी किए जाएं तो हम जानते हैं कि स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। अब दूसरा इसका मसला क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, यानी नालियाँ जो ब्लड वेजल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं वो तंग हो जाएंगी। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें और इसका फॉलोअप लें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने केमिकल्स हैं जो सिगरेट स्मोक में, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ जाता है। ऑलमोस्ट 4000 केमिकल्स हैं जिनमें से 50 कार्सिनोजेंस हैं। अब कार्सिनोजेंस की क्वांटिटी सिगरेट स्मोक में ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाती है। अब अगला सवाल बनता है व्हाट इज़ निकोटीन, व्हाई इज़ इट बैंड। निकोटीन क्या है और इसे बैन क्यों किया गया? तो आप अपने जहन में बिठा लें कि निकोटीन एक पॉइजन है और जब इसे स्मोक के ज़रिए इनहेल किया जाता है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करती है, डैमेज करती है, यानी कैपिलरीज को हार्ड कर देती है और साथ ही साथ ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है।
इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्मोकिंग इफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मोकिंग किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम कर देती है, और इसके साथ साथ ये नालियों के हार्डन होने या तंग होने या उनके ट्रैक के नैरो होने की वजह बनती हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से प्लेटलेट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और खून विस्कस हो जाता है। राइट द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग के इफेक्ट्स बताने आप लोगों ने, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट लंग्स इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, एम्फीसीमा भी जनरेट हो सकता है, और ट्यूबरक्लोसिस और नमूनिया होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ और पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ टूथ लॉस था, उसे इसमें मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक को इसमें मेंशन ना भी करें तब भी आपका काम चल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मोकर्स में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि उनमें टूथ लॉस बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनकी एज ज़्यादा नहीं होती बट उनके दांत शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि वर्ल्ड नो टबाकू डे कब मनाया जाता है। ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। ये है जी 31 मई को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ ज़रूर आई होगी। जहाँ भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में आए, सवाल करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वस्सलाम, दुआओं में याद रखिएगा।